हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में जो जीडीएस की वैकेंसी निकली हुई थी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, सभी स्टेट का, सभी सर्किल का रिजल्ट आ चुका है। तो यदि आपका भी नाम रिजल्ट में है तो अब समझ लीजिए आपके पास कॉल लेटर आने वाला है, और कॉल लेटर आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, वहां पर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को केवल आपको लास्ट तक देखना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे YouTube वीडियोस में आते हैं लगातार, उनका भी मैं आंसर देने वाला हूं। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो में आपको उस इंपॉर्टेंट जानकारी को बतलाते हैं। देखिए, आपको जीडीएस के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। जी हाँ, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। क्यों? क्योंकि देखिए, फोटोकॉपी को देख करके डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको देख करके ही उसको चेक किया जाता है कि यस, आपका ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है और आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड है इस वैकेंसी के लिए। तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको दो दो फोटोकॉपी तो जरूर लेकर के जानी है। ठीक है, भले ही वहां पर एक जमा हो, लेकिन आप दो फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाएं। कई बार फोटोकॉपी जो होती है ब्लर आ जाती है, ब्लैक आ जाती है, अच्छे से फोटो नहीं दिखाई देती है, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती, मार्क्स नहीं आते हैं, तो तुरंत आपको फिर दूसरी फोटोकॉपी वहां पर इस्तेमाल हो जाएगी। तो दो फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाएं। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पोस्ट ऑफिस से कोई कॉल नहीं आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। या तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर को आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो है सबमिट किया हुआ था, या आपको ईमेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और लेटर तो आपको आएगा ही आएगा पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि कम्युनिकेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस का लेटर ही होता है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा, किसी भी प्रकार का कॉल नहीं आएगा। अगर आपको कोई कॉल आता है, पैसे से रिलेटेड कोई बात बोली जाती है, तो समझ लीजिए वो कॉल टोटली ही फ्रॉड होती है। अब एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आपने फॉर्म भरा हुआ था, तो फॉर्म भरते समय जिस प्रकार की डिटेल्स आपने भरी हुई थी उसी प्रकार की डिटेल आपको वहां पर दिखानी होगी। अगर आपने वहां पर कोई अलग डॉक्यूमेंट लगाया है और यहां पर आप कोई अलग डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर भी आपके रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंपटीशन में होते हैं। छोटी छोटी गलतियों में भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो और कोई होता है वेटिंग लिस्ट में, उसको जो है उसको वैकेंसी के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आप जो है ओरिजिनल वहां पर लेकर के जाएं, और उसी की फोटोकॉपी आप जो है लेकर के जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। जी हाँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए अब हम उसे समझ लेते हैं। देखिए, 10th बेस पर इस वैकेंसी का फॉर्म आपने भरा हुआ है, इसलिए आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है। अब बहुत सारी स्टेट्स में क्या होता है कि जो बर्थ डेट होती है वो 10th की मार्कशीट में नहीं होती है, तो आपके पास बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए। बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए। अगर अभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी ये जॉब का सवाल है। अभी अगर आपका कॉल, आपको ईमेल आया है, आपको मैसेज आया है, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में कम से कम 15-20 दिन का तो अंतर मिल ही जाता है। उस बीच में सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट लेकर के जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी फोटोकॉपी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी सर्टिफिकेट कि आप किस क्षेत्र के निवासी हो, ये भी लेकर के जाना है। उसके बाद आपको लगेगा कंप्यूटर बेसिक का 60 डेज का सर्टिफिकेट। जी हाँ, जीडीएस की वैकेंसी में कंप्यूटर में वर्क होता है, इसलिए जो कैंडिडेट होते हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए।
यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, केवल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास केवल सर्टिफिकेट हो गया है, सब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब वहां पर आप वर्क करने जाएंगे तो टोटल आपको कंप्यूटर में वर्क करना होगा, टाइपिंग का वर्क करना होगा, इंटरनेट चलाना होगा, तो आपको कंप्यूटर में वर्क आना चाहिए। तो यहां पर 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन इसलिए हर कैंडिडेट से मांगा जाता है कि एटलीस्ट उनको कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज तो है। अगर आपका 10th में कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट है, 12th में कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तब आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप 12th का, ग्रेजुएशन का, उस सेमेस्टर की मार्कशीट जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है, 10th की मार्कशीट जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रेजेंट करनी होगी। और यहां पर एक चीज और मैं बतला दूं, यदि आपके पास 10th में, 12th में या किसी भी डिग्री में कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप हमारे ऐप, आप हमारी संस्था के ऐप जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस ऐप से आप 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये कैसे करना होगा? इसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में आइए। जी हाँ, ऐप के स्टोर टैब में आइए और कोर्स ज्वाइन कीजिए, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स। कोर्स ज्वाइन करने के बाद चैट में अपनी डिटेल भेजिए, आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और आपको पूरे 60 डेज तक के वीडियो भी देखने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, जिसे देख करके आप कंप्यूटर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ओरिजिनल कॉपी कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले ईमेल की जाएगी, जो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर के जाएंगे, और उसके बाद इस तरीके से आपको पोस्ट कर दी जाएगी। और ये जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको ऐप के चैट में ही भेज दिया जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, आपकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट कहां पर पहुंची हुई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चूंकि आपने हमारे संस्थान से 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उसका वेरिफिकेशन इस लेटर के माध्यम से होता है। देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो लेटर आए हुए हैं। इन सभी लेटर में आपका नाम रहता है, आपने 60 डेज कोर्स किया हुआ ये रहता है, किसका सिलेक्शन हुआ ये रहता है। उसके बाद जब हमारे पास आता है तो हम उसको आपके लेटर एक बनाते हैं और ये प्रूफ देते हैं कि यस, आपने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हमारी संस्था से कंप्यूटर बेसिक का कोर्स किया हुआ है और आपने सारी ट्रेनिंग समय पर ली हुई है। ये आपकी इनरोलमेंट डेट है, ये आपकी इशू डेट है। और यहाँ से जब सील साइन करके भेजते हैं तो आपका जो 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल होती है आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए, जिससे प्रूफ होता है कि भाई आपका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आजकल जो जीडीएस को सैलरी दी जाती है वो सारा कुछ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो वहां पर आपको पैन कार्ड और सैलरी के लिए आपका आधार कार्ड, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कास्ट सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके पास, अगर आप किसी उसी स्टेट में रहते हैं तो उसी स्टेट का आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मालूम होनी चाहिए। तो यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप से, जिसका नाम माय कंप्यूटर कोर्स ऐप है, कंप्यूटर का 60 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर टैब में आकर के कोर्स ज्वाइन कीजिए। इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां से आपको ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस से इस तरीके का लेटर आएगा, जिसे हम वेरीफाई करके देंगे। उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछते हैं कि सर जो 60 डेज का सर्टिफिकेट है वो कैसे वेरीफाई होगा, तो उसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के समय, वो वहां से लेटर आएगा, हम उसे सील साइन करके वेरीफाई करके भेजते हैं। आपको केवल ये सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है और इन सारी चीजों की तैयारी करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यस, इसी प्रकार से जीडीएस से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड और आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं,
अगर डीबी के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।